अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मोहब्बत से दुरूद सलाम सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन वअला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। ग्रामी कदर मुअज़्ज़ज़ सामीन और हाज़िर हज़रात, आज का खुतबा जुमातुल मुबारक सूरह बकरा की आयत नंबर 21 से शुरू हो रहा है। आपने सुना पहले अल्लाह ने बात की मुत्तकीन की, फिर बात की काफिरों की, फिर बात की मुनाफिकों की। अब तमाम लोगों को खिताब है, इसमें सभी है। फरमाया या अय्युहन नास। नास का माना क्या होता है? लोग। साथ साथ जब तफसीर बयान की जाती है ना, तो अल्फाज पर गौर करें कि इसका क्या मतलब है, इससे और ज्यादा आपको ज़ौक़ होगा। अन्नास का माना क्या है? लोग। फरमाया या अय्युहन नासो, ए लोगो, उब्दू रब्बकुम, उस रब की इबादत करो। उब्दू इबादत करो, रब्बकुम अपने रब की। कौन रब? अल्लाजी खलक़कुम, वो रब जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी तख्लीक की। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, सिर्फ तुम्हें पैदा नहीं किया, तुम तो तुम रहे, तुमसे पहलों को भी पैदा किया ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, बचने वाले बन जाओ। अब इसमें परवरदिगार आलम ने फरमाया ए लोगों, अपने रब की बात करो। किस रब की? जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। अब इबादत क्या है, इसका मतलब मैं शुरू में बयान कर चुका हूं।
अब इस आयत करीमा में 21 नंबर आयत में अल्लाह फरमाता है, लोगों इबादत करो अल्लाह की जिसने तुम्हें पैदा किया। इसका मतलब ये हुआ इबादत के लायक, पूजा के लायक वो है जिसने हमें पैदा किया। और हमें किसने पैदा किया? एक वहदहू ला शरीक है, एक अल्लाह है बस जिसने हमें पैदा किया है। हमारी पूजा के लायक सिर्फ वो है। इसमें बुतों को पूजने वालों को भी खिताब है, सबको खिताब है। जो बुतों को पूजते थे उनको भी झंझोड़ा गया है, भाई तुम्हें बुतों ने पैदा नहीं किया, पैदा तुम्हें अल्लाह ने किया। अल्लाह को छोड़कर इधर उधर जाने वालों, अगर तुम सही समझो तो सिर्फ और सिर्फ इबादत सिर्फ अल्लाह की है, इसलिए कि पैदा तुझे उसने किया है, किसी और ने नहीं किया। जो तुम्हारा खालिक है उसकी बात करो, उसकी पूजा करो। इसलिए हमारे लोग बाज लफ्ज जुमले बोल देते हैं, वो गलत है। कहते हैं जी पहले पेट पूजा कर ले। ये एक मुहावरा हमारे अंदर आम चलता है, अगर खाना खाना हो ना तो कहते हैं पेट पूजा कर ले। ये जुमला गलत है, ये शरीयत के खिलाफ, ये बिल्कुल गलत जुमला है। ये नहीं बोलना चाहिए पेट पूजा कर ले, ये बिल्कुल इससे परहेज करें। पूजा के लायक सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के प्यारों की तुम ताजीम कर सकते हो, नबियों की ताजीम कर सकते हो, वलियों की ताजीम कर सकते हो, सहाबा की ताजीम कर सकते हो, अपने माँ बाप की ताजीम कर सकते हो, अपने उस्ताद की ताजीम कर सकते हो, लेकिन इबादत सिर्फ उसकी करनी है जिसने तुम्हें पैदा किया। सहाबा किराम ने मेरे नबी की कितनी ताजीम की। कोई किसी की इतनी ताजीम नहीं करता, कितना भी प्यार हो, कितना भी इश्क हो उसके साथ, उसका थूक आदमी उठाकर चेहरे पे नहीं मलता। इतनी मोहब्बत जितनी मर्जी हो इतना कोई नहीं करता। लेकिन सहाबा किराम ने यह भी करके दिखाया। मेरे नबी का लुआबे दहन मुंह से निकला, हाथों पे उठाकर अपने चेहरों पे मल दिया। नाक मुबारक साफ की, नाक मुबारक से जो रतूबत निकली वो भी उठाकर चेहरों पे मल ली। नबी पाक अलैहिस्सलाम वुजू करते हैं, वुजू का पानी सहाबा आपस में तकसीम करते हैं। इतना रश होता है, देखने वाला समझता है कि लड़ पड़े हैं। वो एक दूसरे से वुजू का पानी लेने के लिए, अगर किसी को वुजू का पानी नहीं मिल सका तो जिसको मिला था वो उसके हाथ के साथ अपना हाथ रगड़ लेता है। ये ताजीम है। सहाबा से बढ़कर कोई ताजीम नहीं कर सकता, लेकिन सहाबा ने ताजीम की है, इबादत नहीं की। क्योंकि इबादत मेरे नबी की तब करते अगर मेरे नबी ने हमें पैदा किया होता। हमें तो पैदा ही नहीं किया, पैदा तो करने वाला एक अल्लाह है। इसलिए ये नुक्ता और ये जुमला और ये कायदा याद रख लो, इबादत सिर्फ उसकी करनी है जिसने हमें पैदा किया। बस ये जुमला याद रख लो। अगर कोई तुम्हें पूछे बात किसकी करनी है, भाई जिसने हमें पैदा किया। तो फरमाया या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अब अल्लाह ताला अगली दलील दे रहा है समझाने के लिए। अल्लज़ी, अल्लाह वो है, जअल लकुमुल अर्द फिराशा, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बना दिया। ये पूरी जमीन तुम्हारे लिए बिछौना है। वस्समाअ बिना, और आसमान तुम्हारे लिए छत और बुनियाद बना दी, इमारत बना दी। व अनज़ला मिनस समाइ माअन, और अल्लाह ने आसमानों से पानी नाज़िल फरमाया। अस्समा इसका माना आसमान है, आसमानों से, और माँ का माना पानी है। फरमाया आसमानों से पानी नाज़िल किया। फ़अख़रज बिही मिनस समरात, उस पानी के जरिए अल्लाह ने फल पैदा किए।
फल निकाले, रिज़्क़ लकुम, तुम्हारे खाने के लिए अल्लाह ने फल निकाले। किसके जरिए? पानी के जरिए। अब अल्लाह ताला डायरेक्ट भी तो फल उगा सकता था, फरमाता है पानी के जरिए, आसमानों से पानी नाज़िल किया, उसके जरिए फल उगाए, उन फलों में तुम्हारा रिज़्क़ है। इसका मतलब ये हुआ काम सारे अल्लाह करता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं करता, वो असबाब पैदा करता है, उसके जरिए काम होते हैं। ये बात भी ज़हन में रहे। अब हमें पैदा तो अल्लाह ने किया, लेकिन कैसे किया? डायरेक्ट नहीं कर दिया, माँ बाप के वसीले से हमें पैदा किया। बारिश अल्लाह बरसाता है, लेकिन बारिश बरसाने के लिए फरिश्ते की ड्यूटी है। बच्चे को अल्लाह पैदा करता है, लेकिन रेम के अंदर भी एक फरिश्ते की ड्यूटी है, वो अपना काम करता है। अब सारे काम अल्लाह करता है, लेकिन अल्लाह ने असबाब पैदा किए हुए, उनके जरिए काम होते हैं, डायरेक्ट नहीं करता। डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन करता नहीं। तो फरमाया फअखरजा मिनस समारात, फिर निकाले तुम्हारे लिए फल, रिज़्क़ अल्लाह को, तुम्हारे खाने के लिए। अब अल्लाह इतनी बातें करने के बाद तुमसे मुतालबा क्या कर रहा है? फरमाता उस अल्लाह की बात करो जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमको भी, तुमसे पहलों को भी, तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बना दिया, तुम्हारे लिए आसमान को छत और इमारत बना दिया, और तुम्हारे लिए आसमानों से पानी नाज़िल किया, जिसके जरिए फल पैदा हुए, वो तुम्हारा रिज़्क़ है। फरमाया फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, फरमाया अब अल्लाह का किसी को शरीक न बनाओ। निद मद्दे मुकाबल, निद का माना है मद्दे मुकाबल, इसकी जमा है अंदाद। अल्लाह फरमाता फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, फरमाया तुम इसके मुकाबले में और किसी को ना बनाओ, निद ना बनाओ, अल्लाह का मद्दे मुकाबल ना बनाओ। हालांकि तुम जानते हो, तुम्हें भी पता है जमीन किसने बनाई, तुम्हें भी पता है आसमान किसने बनाया, तुम्हें भी पता है फल कौन पैदा करता है, खेतियां कौन पैदा करता है, फसलें कौन पैदा करता है, तुम्हें भी पता है। इस जानने के बावजूद अब अल्लाह का मद्दे मुकाबल ना बनाओ, अल्लाह का शरीक ना बनाओ, उसी अल्लाह को मानो। और फरमाया इससे अगली आयत व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम इस शक में हो, रैब का माना शक होता है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम इस शक में हो, तुम्हें शक है इस पर, किस पर? वो जो हमने अपने बंदा खास पर नाज़िल किया, वो क्या है? कुरान। जो हमने अपने बंदा खास पर नाज़िल किया है ना, अगर तुम्हें उसमें कोई शक है तो फरमाया फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, तो फरमाया फातू, ले आओ, बेसूरतिम मिन मिस्लिही, इसकी सूरत की मिसल, वदऊ शुहदाअकुम, और ले आओ अपने हमायतियों को, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा,
इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम लोगों के सामने कुरान पढ़ के सुनाते ना, वो कहते ये खुद ही बनाया हुआ है, ये नाज़िल नूज़िल कोई नहीं होता, ये खुद ही अरबी के जुमले बनाता है। तो अल्लाह फरमाया अगर तुम इस शक में हो, तुम्हें शक है ना, तो जाओ तुम भी बना के लाओ इसकी मिसल, एक सूरत की मिसल ले आओ। ये मैं पहले बयान कर चुका हूँ मुकदमा तफसीर में कि कुरान ने मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ चैलेंज किए। एक जगह पर चैलेंज किया कि कुल इन इज्तमाअतल जिन्नु वल इंसु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही लौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। अल्लाह फरमाता है इस कुरान को गढ़ंतू किताब कहने वालों, जाओ हिम्मत करो, कुरान के मुकाबले में तुम सभी जिन्नों को भी साथ ले लो, इंसानों को भी ले लो, कुरान की मिसल बनाकर। एक मुकाम पे फरमाया फातू बे अशर सुवर सुवर मिस्लिही मुफ्तरायात, चलो तुम भी कुरान की 10 सूरतों की मिसल गढ़ के ले आओ। अब इस जगह फरमाया एक सूरत ले आओ। ये चैलेंज सिर्फ मक्के के काफरों को नहीं था, ये चैलेंज सिर्फ सऊदी अरब वालों को नहीं था, ये चैलेंज पूरे कुफर पूरी दुनिया के काफरों को था कि लाओ इसका मुकाबला करो। मुसलमान कज़ाब से किसी ने कहा कि मोहम्मद पर तो कुरान नाज़िल होता था, आप पर भी होता है, कहता होता है, कोई सूरत सुनाओ। तो अब वो अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, इसका चरबा करने लगा कि ना मल अल फील मल फील वमा अदराका मल फील। कैसी बद्दी उसकी मिसल उसने पेश करने की कोशिश की। तो ये कुरान इसकी मिसल न पहले थी न अब है न सुबह क़यामत तक हो। अच्छा एक बात याद रखो, इशारातन यहाँ एक और बात की तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है अगर तुम इसमें शक में हो तो शक किस पे करना है? भेजने वाला अल्लाह है, लाने वाला जिब्रील है, और ये किताब कुरान जिसकी तरफ आई वो मेरे नबी हैं। अब बताओ तुम्हें किस पर शक है? अल्लाह पर शक है, जिब्रील पर शक है, मेरे नबी पर शक है, कुरान पर शक है। और जिस तरह कुरान बेऐब है, ला रैब है, जिस तरह कुरान में शक नहीं, इसी तरह जिब्रील पे शक नहीं, इसी तरह अल्लाह में शक नहीं, इस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी शक नहीं। ये सब ला रैब है, कोई शक नहीं इनके बारे में, जिब्रील के अल्लाह का फरिश्ता होने के बारे में और वही लाने वाला होने के बारे में, अल्लाह के खालिक और मालिक और रब होने के बारे में, और मेरे नबी के रसूल होने के बारे में कोई शक व शुबा नहीं। अल्लाह फरमाता है इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। इतनी बात करके आगे साथ ही ये भी जवाब दे दिया, फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा ना कर सको, यानी इसकी मिसल ना ला सको, वलन तफ़अलू, और हरगिज़ नहीं कर सकोगे। फरमाया अगर ना ला सको और नहीं ला सको, कुरान की मिसल नहीं ला सकते, नहीं ला सकोगे, हरगिज़ नहीं ला सकोगे। फरमाया अगर तुम ऐसा ना कर सको, नहीं कर सकोगे, तो फिर तुम्हें मशवरा ये है फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा, फिर उस आग से डरो जिस आग का ईंधन, वकूद कहते हैं ईंधन को, बालन को, उस आग से डरो जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर है। ये जो जहन्नम की आग है ना, इसमें जलाने के लिए ईंधन कौन सा इस्तेमाल होगा? इंसान और पत्थर। मुफस्सिरीन ने फरमाया ये पत्थर से मुराद ये आम पत्थर नहीं, बल्कि ये वो पत्थर जिनकी पूजा होती थी।
ये इनका ईंधन है, ये आग में जलेंगे। लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी है कि जब अल्लाह ने हमें बख्शना है, हमारी जगह जहन्नम को बहुत बंदा देना है, हमारी मुतबादल यहूदी दे दिए जाएंगे, काफिर दे दिए जाएंगे जहन्नम, वो जलाएगी उनको। लेकिन हमारे बदले में अल्लाह हमें मोहम्मद अरबी के सदके बचाए। हमारे पास और कोई नेकी नहीं और कोई ऐसा अमल नहीं जिस पर हमें यकीन हो कि हम जहन्नम से बच सकते हैं। जब हम अपने अमलों का मुहासबा करते हैं तो हर बुराई हमारे अंदर मौजूद है, हर बुराई हमारे अंदर मौजूद है। झूठ हम बोलते हैं, चुगली हम करते हैं, सूद हम खाते हैं, ज़कात हम नहीं देते, उशर हम नहीं देते, नमाज हम नहीं पढ़ते, रोजे हम नहीं रखते, तरावी हम नहीं पढ़ते। नेक अमलों से हम बड़ी दूर हैं, जो करते हैं वो नाकिस हैं। किसी अमल पर भरोसा नहीं, हाँ इस बात पे भरोसा है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। हमें यकीन है कि मेरा नबी हमारे साथ बेवफाई नहीं फरमाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गुनाहों के लिए दलेर हो जाओ, बल्कि हर वक्त अल्लाह से डरो। अल ईमानो बैनल खौफ वर रजा, ईमान है ही नाम अल्लाह से डरने का और उसकी रहमत की उम्मीद रखने का, ये ईमान है। तो फरमाया बचो, डरो उस आग से, फत्तकुन नारल्लती वकूदुहन नास वल हिजारा। अल्लाह फरमाता फिर उस आग से डरो जो पैदा की गई है, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। ओ इद्दत लिल काफिरीन, जो तैयार की गई है काफिरों के लिए, इसमें काफिर जाएंगे। अब अल्लाह ताला ने जो कुरान को नहीं मानते थे, अल्लाह की बात नहीं करते थे, अल्लाह के मुकाबले में बुतों को मानते थे, उनकी तरदीद करने के बाद, उनको डराने के बाद, साथ ही जो मानने वाले हैं उनको खुश भी कर दिया। फरमाया वह बश्शिरिल मुमिनीन, फरमाया वह बश्शिरिल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। और हबीब प्यारे, उनको खुशखबरी दे दो जिन्होंने ईमान कबूल किया और नेक अमाल किए। या अल्लाह क्या खुशखबरी दे उनको? फरमाया ये तो मैंने काफिरों की बात की है कि उनके लिए जहन्नम की आग तैयार है। जो तेरे गुलाम हैं, जो तुझे मानते हैं, जो तेरे तरीकों पर चलते हैं, जो तूने तरीके बताए, जो उनके मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, ये उनके लिए नहीं। या अल्लाह उनके लिए क्या है? फरमाया वह बश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो मोमिन बने और नेक अमल किए, उनके लिए खुशखबरी है। किस बात की? अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए बागात हैं, उनके लिए जन्नत है जिसके नीचे नहरें बहती हैं। उनके लिए जन्नत है, उनके लिए बागात है, उन बागात के नीचे नहरें बहती हैं। आप लोग जानते हैं, मेरा तो इतना वास्ता नहीं है कि एक बाग होता है जिसके पास नहर नहीं होती, एक बाग ऐसा होता है उसके साथ नहर भी चलती है। तो जिसके साथ नहर चलती है उस बाग को दुनिया में भी अहमियत ज्यादा दी जाती है, उसको ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो अल्लाह फरमाता है हबीब प्यारे, इन लोगों को जिन्होंने तेरी बातों को मान लिया, जो ईमान ले आए और नेक अमल भी करते हैं, इनको खुशखबरी दे दो कि उनके लिए जन्नत है। सिर्फ जन्नत नहीं, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागात हैं जन्नत के जिनके नीचे नहरें चलती हैं। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़ा, अल्लाह फरमाता है और फिर उनको रिज़्क़ दिया जाएगा, फल दिए जाएंगे। अच्छा, वो जन्नती जब फल खाएंगे ना, तो बज़ाहिर अंगूर है ना, अंगूर जो दुनिया में अंगूर है उसका नक्शा ऐसा ही होगा। आम है तो जो जन्नत में आम है उसका नक्शा भी इसी आम जैसा होगा।
देखने में, ज़ायके में नहीं, देखने में। अल्लाह फरमाता है कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़ा, जब खिलाया जाएगा उन्हें बागों में से कोई फल, तो सूरत देखकर, जारी सूरत देखकर कहेंगे कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लो, ये तो वही है जो मुझे हमें पहले भी खिलाया गया था। सूरत देखकर कहेंगे, खाकर नहीं कहेंगे, सिर्फ सारी सूरत देखकर। आम देखा, अंगूर देखा और फ्रूट देखे, तो खजूर देखी, तो कहेंगे, देख कर कहेंगे ये तो वही हैं जो हमें पहले भी खिलाया गया है। अल्लाह फरमाता है वो उतू बिही मुतशाबिहा, और ये फल सूरत के एतबार से मिलते जुलते हैं, हकीकत में नहीं मिलते। हकीकत में उनका जायका जो है, जन्नत के फल का जायका, वो दुनिया में तो है ही नहीं, दुनिया में नहीं है। और अल्लाह फरमाता है वलहुम फीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुन व हुम फीहा खालिदून। अब देखो, जो नबी पाक पर ईमान लाए, जो मोमिन हैं और नेक अमल किए, अब अल्लाह उनके इनामात का जिक्र कर रहा है। फरमाया क्या होगा, उनके लिए जन्नत भी होगी, बागात होंगे, उनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनके लिए फल है, बेहतरीन फल है। और सिर्फ फल पर ही बात खत्म नहीं हुई, फरमाया वलहुम फीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुन व हुम फीहा खालिदून, और उनके लिए पाकीज़ा बीवियां भी है जन्नत में, उनके लिए पाकीज़ा बीवियां भी हैं। और एक आदमी को कोई इनाम मिलता है दुनिया में, आप देखते हैं, मैं एक मिसाल देता हूं, हमारा एक आदमी वजीर आजम बन गया, तो अब वो वजीर आजम उसमें है, कितने साल रहेगा? ज्यादा से ज्यादा अगर हुकूमत अपने टेनोर पूरा कर गया तो 5 साल। वैसे हमारे मुल्क में ऐसा होता तो नहीं, चलो मानो 5 साल कर गया, बस 5 साल के बाद उसको निकाल दिया जाएगा, भैया अब तो वजीर आजम नहीं। इसी तरह आपको कोई ओहदा मिलता है, तुम में से कोई आदमी बड़े ओहदे पे चला जाएगा, कोई अफसर बन गया, एसपी बन गया, डीपीओ बन गया, आईजी बन गया, वो टेनोर पूरा करेगा, टेनोर पूरा करने के बाद घर आ जाएगा। हम किसी भी मुलाजमत में, किसी भी ओहदे में, हमें किसी ने कोई इनाम दिया बतौर एजाज के तुम ये काम करो, तुम यहीं रहना है, हमें हर सहूलत दे दी गई, लेकिन वो सहूलतें सदा नहीं रहेंगी, एक दिन वो सहूलतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अल्लाह फरमाता है जिन सहूलतों की मैं बात कर रहा हूँ, जिस रिज़्क़ की मैं बात कर रहा हूँ, जिन बागात की मैं बात कर रहा हूँ, और जिन फलों की मैं बात कर रहा हूँ, जिन पाक बीवियों की मैं बात कर रहा हूँ, ये तुम्हारे पास एक दिन नहीं रहेगी, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, फीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेगी। क्योंकि उसके बाद तो क़यामत नहीं आनी, क़यामत तो एक मर्तबा ही आनी है, तो वो दायमी है, उसमें हमेशा रहेंगे, हमेशा फीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुन व हुम फीहा खालिदून, उसमें पाक बीवियां। ये जो पाक बीवियां हैं ना, इनकी शान पता क्या है? अब पाक बीवियों की बात आ गई तो एक हदीस सुन लें, इब्ने माजा शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ और मिशकात शरीफ। इब्ने माजा की बिल्कुल आखिरी सफ़ात में ये हदीस है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में ये मियाँ बीवी जो दुनिया में रहते हैं ना, अच्छा ये मसला भी याद रखें, ये जो मियाँ बीवी दुनिया में है ना, अगर मियाँ भी नेक हुआ, बीवी भी नेक हुई, तो क़यामत के दिन उसी खामद को वो बीवी भी मिल जाएगी, वो बीवी भी उसको मिलेगी, और उस बीवी को वही खामद मिलेगा, बशर्ते कि दोनों के करतूत अच्छे हों। अगर दोनों के करतूत अच्छे ना हुए, फिर तो
अल्लाह ही हाकिम है, अल्लाह ही वारिस है। अगर दोनों में से एक के करतूत अच्छे हुए तो एक जन्नत में जाएगा, एक जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह के फजल से दोनों अच्छे हुए तो वो जहां जैसे जहां रहते हैं वो दुनिया में भी चले जाएंगे, लेकिन उस बीवी को हूरों वाला लिबास पहना दिया जाएगा, उसको पाक कर दिया जाएगा, नूरानी कर दिया जाएगा। तो इब्ने माजा शरीफ में है ये दुनिया में रहते हुए मियां बीवी में कभी थोड़ी बहुत गर्मी सर्दी हो जाती है, और अगर ये गर्मी सर्दी हो जाए तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इकट्ठे रहते हुए कभी ना कभी थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा मसला बन गया, अगर मियां बीवी में थोड़ी सी गर्मी होगी किसी वजह से, तो जो मियां है वो अलग ये दम दरूद वाले के पास चला फिरता है, अमलियात वालों के पास। मेरी बीवी आजकल मेरे साथ अच्छी नहीं है, वो हमारा सलूक अच्छा नहीं है, पता देखो किसी ने कुछ किया तो नहीं। आगे भी डाकू बैठे हैं, वो कहते हो तुम्हारा तो बेड़ा ही गर्क कर दिया गया, तुम पे बहुत बड़ा कारा हुआ है, एक काला बकरा लगेगा और इसके साथ 50,000 रुपया भी लगेगा, इतना उल्लू का खून लगेगा, वो हमने लाना है। वो इतना कुछ गिन देते हैं कि इतने पैसे हमें दे दो, हम खुद ही ले लेंगे। और इसी तरह औरतें भी जाती हैं, वो जी मेरा खामद मेरे साथ अच्छा नहीं रहता, आजकल पत्नी उसको क्या हो गया, वो भी कहता है भी उस तेरे खामद पर वो कहता है तेरी बीवी पर हुआ है, और जिसके पास बीवी जाती है वो कहता है तेरे खामद पर किसी ने कुछ किया। ये एक नई दुकानदारी खुल जाती है, इसलिए कि हम दीन से दूर है, शरीयत की तरफ आइए। मेरे नबी से बढ़कर तो कोई बीवी का ख्याल करने वाला नहीं, मेरे नबी की प्यारी बीवियों से बढ़कर तो खामद का ख्याल करने वाला कोई नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी और हदीस की दीगर किताबों में सियासता में हदीस है, फरमाया प्यारी आयशा जब तू मुझसे नाराज होती है ना मुझे पता चल जाता है, जब तू मुझसे नाराज होती है। अब मेरे नबी फरमा रहे हैं अपनी बीवी को, जब तू मुझसे नाराज होती है तो मुझे पता चल जाता है। यहाँ किसी को शक ना पड़ जाए कि वैसे तो नबी अलैहिस्सलाम पे अगर के साथ आदमी नाराज हो जाए तो उसके तो ईमान का रगड़ा निकल जाता है। लेकिन सैयदा आयशा की दो हैसियतें थी, उम्मती तो थी लेकिन बीवी भी थी, बीवी भी थी, बहसियत बीवी वाले रिश्ते में। फरमाया प्यारी आयशा जब तू नाराज होती है ना हमारे साथ तो हमें पता चल जाता है। आका कैसे? फरमाया जब राजी होती है उस वक्त कहती है रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब नाराज होती है ना उस वक्त वो कहती है इब्राहिम के रब की कसम। मेरा नाम निकाल देती है, मैं समझ आता हूँ मेरे साथ नाराज है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये बात की, सैयदा आयशा मुस्कुरा के कहने लगी आका मैं कौन सा दिल से नाराज होती हूँ, ऊपर ऊपर से ही होती हूँ। तो बस ये सीरत मेरे नबी की सामने रखो कि अगर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा सकते हैं आयशा जब तू नाराज होती है तो मुझे पता चल जाता है, तो अगर आयशा को ये फरमाया जा सकता तो तेरी बीवी आयशा से ज्यादा ऊंची है। बस यही फर्क है सहाबा में और हम में। वो नामवर थे जहां में मुसलमान होकर, वो नामवर थे जहां में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तार के कुरान होकर। बहरल तो वो मैं बात कर रहा था, मियां बीवी में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो जो आसमानों पर उस खामद नेक की बीवी बैठी है ना, जो पाक बीवियों की बात कर रहा हूँ, कुरान ने की है कि उनको मिलेंगी, उनमें एक बीवी जो है ना वो तुम्हारी जमीन पे होने वाली लड़ाई को सुनती है और वो उसकी बीवी को कहती है तेरा सत्यानाश हो, तेरा कख ना बचे, इसको क्यों तंग करती है? चंद दिनों के बाद इसने तेरे पास, ये चंद दिन का मेहमान है, फिर इसने हमारे पास ही आ जाना। तो वो पाक बीवियां अल्लाह फरमाता है तुम्हारे पास होंगी और हमेशा होंगी। और आगे फरमाया इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौका। अल्लाह कुरान पाक में मुख्तलिफ मिसालें देता है। ये बऊदा जो है ना, बऊदा बे एन वाओ दाद, तो ये बऊदा कहते हैं मच्छर को।
तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मक्खी की, मच्छर की मुख्तलिफ मिसालें दी हैं। तो काफिरों ने कहा अल्लाह को क्या हो गया, ये मच्छी ये मक्खियों और मच्छरों की मिसालें क्यों देता है अल्लाह ताला? कभी मक्खियों की मिसालें दे रहा है, कभी मच्छरों की मिसालें दे रहा है। इससे अल्लाह का क्या मकसद है? यानी तज़हीक के अनवान से, तज़हीक के अंदाज। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसला। अल्लाह ताला इस बात से शर्माता नहीं, हया नहीं करता। किससे? अन यदरिबा मसला, कि वो मिसाल दे मा बऊदतन, इसमें से जैसे मच्छर की मिसाल दे, फमा फौकाहा, या उससे भी हकीर तरीन चीज की मिसाल दे। अल्लाह इससे हया नहीं फरमाता, वो देता है मिसाल समझाने के लिए। फ़अम्मल लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। अल्लाह फरमाता है बस जो लोग ईमान वाले हैं ना, वो जानते हैं कि ये भी अल्लाह की तरफ से, ये जो मिसाल दी गई है मच्छर की, ये भी अल्लाह की तरफ से है। वअम्मल लज़ीना कफ़रू, और जो काफिर हैं, फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाह, वो कहते हैं कि इसमें अल्लाह का क्या इरादा है। ये मच्छर की मिसालें देता है। माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, ये मच्छर की मिसाल देने में अल्लाह ताला का क्या इरादा है, क्या कसद है अल्लाह का? अल्लाह फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह फरमाता है इन्हीं मिसालों से, कुरान से नहीं, ये जो मैं मिसालें दे रहा हूँ ना, जिसको ये कहते हैं मच्छर की मिसाल क्यों दी, अल्लाह फरमाता है इन्हीं मिसालों को देखकर बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं, बड़े हिदायत पाते। मैं मिसालें इसलिए देता हूँ, लेकिन इन्हीं मिसालों को देखकर बहुत से लोग गुमराह होते हैं और बहुत से हिदायत पाते हैं। फरमाया व यहदी बिही कसीरा, और बहुत से हिदायत पाते हैं। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अल्लाह फरमाता है और नहीं गुमराह होते मगर वो जो नाफरमान है। अब यहाँ पर एक बात करता जाऊं, इशारा था, बऊदा का माना मच्छर है। अब ये जो अली अली करते हैं ना, अली अली करते हैं जी, हम अली को ज्यादा मानते हैं, मौला अली को तुम नहीं मानते, हमें कहते हैं कि तुम नहीं मानते। इनकी ये तफसीर कुम्मी मतबूआ ईरान उठाकर देखिए, यहाँ इस लफ्ज की तफसीर मा बऊदतन फमा फौकाहा, मच्छर की मिसाल अल्लाह देते हुए हया नहीं करता, या उससे हकीर चीज की मिसाल देते हुए हया नहीं करता। कहते हैं वल बऊदा तो अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम। यहाँ मच्छर से मुराद मौला अली है। ये तारीफ है मौला अली की कि मच्छर की मिसाल से मुराद हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और वमा फमा फौकाहा, इससे मुराद कौन है वो मैं अपनी जुबान पर नहीं ला सकता, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ अली अली भी करते हैं और साथ कहते हैं इस जगह मच्छर से मुराद मौला अली है। हम कहते हैं ये तो मेरे मौला अली की शान नहीं है कि मच्छर से मुराद मौला अली लेते फिरते हो। अरे अल्लाह के बंदो, मच्छर को मच्छर ही रहने दो, मेरे मौला अली को मच्छर से क्यों मिलाते हो? तो अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। ये मैंने पहले कहा था, ये कुरान पाक की तफसीर है, ये बड़े सुकून से सुननी पड़ेगी और बड़ी तवज्जो से सुननी पड़ेगी। और ये जिंदगी में एक ही मौका आता है, ये बार बार तफसीर बयान नहीं होती। पता नहीं जिंदगी साथ देती है नहीं देती, अगर देगी तो पूरी हो जाएगी, वरना जितनी होगी उतनी होगी। लेकिन आपने जरा पूरी तवज्जो के साथ सुनना है। तो मैंने वादा किया था कि पूरे महीने में 3 जुमे तफसीर बयान हुआ करेगी, 1 जुमा तकरीर सुनाया करेंगे इंशाअल्लाह। अगला जुमा आखिरी जुमा है इस महीने का, उसमें इंशाअल्लाह आपको तकरीर सुनाएंगे। फिर अगले जुमे से अगले जुमे फिर इंशाअल्लाह तफसीर होगी।